ससुराल में भरपेट खाना पाप है क्या? हम दोनों बहनों की शादी एक ही दिन एक ही घर में हुई थी। क्योंकि शादी दिन की थी, इसलिए विदाई भी शाम तक हो गई और रात 10 बजे हम दोनों बहनों ने अपनी ससुराल में पहली बार अपने कदम के रखा। ससुराल पहुंचते ही आस पड़ोस और रिश्तेदार हमें घेर कर बैठ गए। देर रात तक सबका हंसी मजाक चलता रहा। सुबह उठते ही शुरू हुई शादी के बाद की रस्में, जो कि दोपहर तक चलती रहीं। इस बीच भूख के मारे हम दोनों बहनों के पेट में चूहे कूद रहे थे, क्योंकि खाना खाए हम दोनों को पूरे 24 घंटे से ज़्यादा हो गया था। सुबह सबके बीच शर्म के मारे चाय भी 2 घूंट पी गई। नाश्ता तो दूर की बात है। खैर, दोपहर 2 बजे तक सारी रस्में निपट गईं। भूख जोरों पर थी, लेकिन कहे किससे, बस हमारी नज़रें दरवाजे पर थीं। तभी हमारी ननद 2 थालियों में खाना लेकर आई। देखते ही हम दोनों बहनों की आंखों में चमक आ गई। थाली में 2-2 रोटियां थीं। हमें खाना देकर वह बोली, तुम दोनों खाओ, तब तक मैं और गर्म रोटियां ले आती हूँ। उनके पीठ फेरते ही हम दोनों खाने पर टूट पड़ी और पलक झपकते ही हम दोनों ने अपना खाना चट कर दिया। लेकिन पेट अभी भरा नहीं था। मेरी छोटी बहन, जो स्वभाव में बहुत चंचल थी, दरवाजे की ओर देखते हुए बोली, यह सब रोटी लाने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मैं उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, क्या तू अभी और रोटी खाएगी? हाँ दीदी, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। पागल हो गई है क्या? यह ससुराल है हमारा, क्या सोचेंगे सब लोग? ससुराल है तो ससुराल में भरपेट खाने से पाप लगता है क्या? वह दबी हंसी से हंसती हुई बोली। मैं उसे कुछ और कहती, इससे पहले हमारी ननद गर्मा गर्म रोटी लेकर हाजिर थी। भूख तो मेरी भी नहीं मिटी थी और मटर पनीर की सब्जी, वह तो मेरी मनपसंद है। उसके साथ तो हमेशा मैं एक रोटी फालतू खाती थी, लेकिन यहाँ खैर मेरी ननद नर्म सी बोली, रोटी रख दूँ? मैं मन ही मन में बोली बोली रख दो, इसमें पूछने की क्या बात है? कल से भूखे हैं, 2 रोटी में क्या पेट भरता है? लेकिन नहीं नहीं बहू, यह बातें जवान पर तो नहीं ला सकते थे। और 2 रोटी से ज़्यादा खाना, यानी कि ससुराल में पहले दिन ही हंसी उड़वाना। इसलिए मैंने ना में गर्दन हिला दी। मुझे यूं गर्दन हिला दी देख मेरी छोटी बहन बोली, दीदी, अभी तो आप कह रहे थे कि भूख बहुत तेज लगी है और रोटी खानी है, फिर दीदी से मना क्यों कर रहे हो? मैंने उसकी तरफ आंखें निकाल ली तो वह मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, दीदी, विदाई के वक्त मम्मी ने बोला था, अब ससुराल ही हमारा असली घर है और यहाँ के लोग हमारे अपने। उनसे गलत बर्ताव करोगे तो पाप लगेगा। लेकिन मम्मी ने भरपेट खाना खाने से पाप लगने की बात तो नहीं समझाई थी। बिल्कुल सही कहा था तुम्हारी मम्मी ने, यह तुम्हारा अपना घर है और भरपेट खाना खाने से बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। हाँ, भूखी रहोगी तो ज़रूर बीमार हो जाओगी। हाँ, पाप लगेगा जब जब तुम पराया समझकर
मुझे अपने मन की बात नहीं बताओगी, समझी? अंदर आते हुए हमारी सास हंसते हुए बोली और फिर अपने हाथों से हमारी थाली में एक एक रोटी रखी और वहीं बैठकर हमें प्यार से खाना खिलाने लगी। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।